क्या नेपाल की नई सरकार भारत के करीब जाएगी या चीन की तरफ झुकेगी? ये सवाल सिर्फ कूटनीति का नहीं, ये सवाल हम सब की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहली बड़ी चाल चलने की तैयारी में है और इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत आने का न्योता दिया है, जिसे बालेन शाह ने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन अभी तक तारीख तय नहीं हुई है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये देरी क्यों हो रही है? जब नेपाल के प्रधानमंत्री ने न्योता को स्वीकार किया है तो आखिर निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद की इतनी देरी क्यों, इतना विलंब क्यों? दरअसल इससे पहले एक और बड़ा कदम होने वाला है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री मई में नेपाल दौरे पर जा सकते हैं, जहां दोनों देश बैठकर ये तय करेंगे कि नई सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। क्योंकि ये सिर्फ एक दौरा नहीं, ये उस दिशा का फैसला होगा। एक तरफ जहां भारत की तरफ से नेपाल के प्रधानमंत्री को न्योता भेजा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से जब नेपाल जाएंगे विक्रम मिश्री, तो ये देखा जाएगा कि आखिर दोनों देशों के दौरे का क्या समीकरण बैठता है, क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। लेकिन जिस तरह नेपाल आगे बढ़ेगा, इतिहास गवाह है। नेपाल की राजनीति अक्सर दो ध्रुवों के बीच झूलती रही है, भारत और चीन। अब सवाल ये है, बालेन शाह किस तरफ जाएंगे? लेकिन इसे सिर्फ राजनीति की नज़र से मत देखिए। भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ सीमा का नहीं है, ये रिश्ता है रोटी और बेटी का। नेपाल के घरों में जो चावल, गेहूं, दवाइयां पहुंचती है, उसका बड़ा हिस्सा भारत से आता है। यहां तक कि नेपाल अपनी जरूरत का 100%, जी बिल्कुल सही सुना, भारत से पेट्रोल डीजल लेता है। मतलब साफ है, ये रिश्ता सिर्फ कूटनीति नहीं, हर आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अब अगर नेपाल भारत के करीब आता है तो इसका असर व्यापार, रोजगार और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। और अगर चीन की तरफ झुकता है तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। फिलहाल सबकी नज़र मई में होने वाले उस दौरे पर है जो तय करेगा पहला कदम किस दिशा में उठेगा। क्योंकि कभी कभी एक मुलाकात पूरे भविष्य को दिशा बदल देती है। तो अब इंतज़ार सिर्फ मई का है, उसके बाद ही ये तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार नेपाल का झुकाव भारत की तरफ होता है या नेपाल का झुकाव चीन की तरफ जाता है, जिसके बाद सभी कुछ सामने होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं साकित कुमार, आप न्यूज़ 11 बिहार डिजिटल देख रहे हैं। हमारे पेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।